एक्सेल में आज हम यहाँ पे सम इफ और सम इफ के साथ हम यहाँ पे इफ का भी हम यूज करेंगे। देखिए सम इफ का काम है, सम इफ का यहाँ पे कंडीशन लागू करता है और उसी बेस पे जो ना वैल्यू को यहाँ पे ऐड करवाता है सम इफ। ठीक है, अब हम इफ का यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सम इफ, उसके बाद हम मैं बताऊंगा कि इफ का यूज इसके साथ हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि सम इफ का हम कैसे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ इक्वल साइन सम इफ, खाली सम इफ का हम पहले देखेंगे। सम इफ, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे रेंज लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इस वाले सेक्शन को, और यहाँ पे हम क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हम लेंगे इस वाले सेक्शन को, क्योंकि इसका हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी। हम अगर चाहे तो अमाउंट को भी ले सकते हैं और प्राइस को भी हम ले सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एसएसडी को यहाँ पे ये जीरो दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो दिखा रहा है ना, अब यही पे आता है इफ, हमें यही पे काम आता है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इफ का यूज यहाँ पे आता है कि ये जीरो यहाँ पे क्यों आया है। क्या अभी हमें ये पता नहीं ये जीरो क्यों आया, क्या ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्या क्वांटिटी जीरो है, ये क्यों आया है, वो जो है ना, तब हम इस्तेमाल करते इफ का, तब हमें पता चलेगा कि ये जीरो क्यों आया, क्योंकि जीरो की जगह पे फिर एक मैसेज आएगी कि ये यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए इफ का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इसको पहले हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस सेक्शन को डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इफ का हम कैसे यूज करेंगे सम इफ के साथ, हमें क्या करना है, इक्वल साइन, हमें यहाँ पे लिखना है इफ। इस तरीके से इफ हमने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ। ठीक है, यहाँ पे हमने सम इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे रेंज लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट की हमने रेंज ली है, इसको क्या करेंगे, इसको हम F4 से यहाँ पे फ्रीज करेंगे। हो गया, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब हम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लेंगे ये वाला सेक्शन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा किया, और यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, इक्वल साइन करना है। ठीक है, और जीरो। ठीक है, ये कह रहा है कि अब हमने यहाँ पे जीरो क्यों लिया, कि अगर यहाँ पे जीरो जो है ना, हमारे पास रिजल्ट जीरो आ रहा है, किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए इस तरीके से नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज देते जो जीरो की जगह पे यहाँ पे बाद में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा, इसको हमने इन्वर्टेड कामाज में रखा, यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमें फिर से इस वाले सेक्शन को जो है ना सिलेक्ट करना है। यहाँ पे, यहाँ देखिए सम को यहाँ से ब्रैकेट समेत हमें लेकर चलना है यहाँ तक। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज किया। देखिए जैसे हम एंटर करेंगे, एसएसटी की जगह पे खाली हमने जब सम इफ का जब हमने इस्तेमाल किया था तो वहां पे आ गया था जीरो। अब देखिए अब ये मैसेज वहां पे आएगी नॉट फाउंड। ठीक है, हमने एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया अब नॉट फाउंड। अब हमें इससे पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट तो यहाँ पे इस लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चला। तो सम इफ से क्या होता है, सम इफ से हमें सिंपल रिजल्ट आया था यहाँ पे जीरो, उससे हमें पता नहीं चला क्या क्वांटिटी उसकी जीरो है या प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अब जो ना इफ के यूज से हमें ये पता चला, तो ये तो यहाँ पे फाउंड ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो इस प्रोडक्ट तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में ये वाला एसएसडी जो नेम ही नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे एसएसडी का नाम, अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम एसडी लिखेंगे, जो कि एसडी यहाँ पे प्रोडक्ट में है। इस तरीके से हमने एसडी लिखा, एंटर किया, ये देखिए अब यहाँ पे नॉट फाउंड ये नहीं दिखा रहा है। अगर हम माउस की जगह या माइक की जगह हम कुछ दूसरा नाम लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे, पेन लिखेंगे यहाँ पे, या कुछ और भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि पेन तो है यहाँ में, देखिए इसने यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, मैं भूल गया था। यहाँ देखिए यहाँ पेन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये मैसेज नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन की जगह पे हम कुछ और लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ और लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम ये लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब नॉट फाउंड आ गया था। हमने क्या किया था, हमने पहले पेन लिखा था, वो तो ऑलरेडी था यहाँ पे लिस्ट में, तो ये अब यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। तो इस तरीके से जो है ना,
सम इफ के साथ हम इफ का यूज करते हैं कि ताकि हमें पता चले जो आइटम जो है ना वो क्या वो फाउंड नहीं हो रहा, क्या वो इसमें नहीं है या उसकी क्वांटिटी नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सम इफ से तो सिंपल क्या आता है, सम इफ से सिंपल रिजल्ट आता है 0। अब उससे हमें पता नहीं चलता क्या ये प्रोडक्ट नहीं है, क्या उसकी क्वांटिटी 0 है। तो जब हम इफ का इस्तेमाल करते हैं तब हमें प्रॉपर जो है ना यहाँ पर हम मैसेज हमें आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या इसकी क्वांटिटी नहीं है, क्या वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो वो हम सम इफ प्लस इफ का यूज करते हैं, तो ये जो है ना हम यहाँ पे देख सकते हैं।